I don't think people understand the significance of time in Hinduism. Welcome to our exploration of the Wheel of Time. हिंदू धर्म में समय को लिनियर नहीं, सिक्लिकल माना जाता है। एक विशाल पहिए की कल्पना करो जो अनंत काल से घूम रहा है। यही युग की अवधारणा है। इन चक्रों के भीतर के युग, हर युग मानव अस्तित्व के एक अलग फेज को दर्शाता है। ये साइकिल नैतिकता और आध्यात्मिकता के उतार चढ़ाव को हाईलाइट करते हैं। हिंदू धर्म में 4 प्राइमरी युग मिलकर एक साइकिल बनाते हैं जिसे चतुर्युग कहते हैं। हम अभी कलयुग में हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट और डार्कनेस का युग है। हर युग की विशेषताओं को समझना हमें वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है। यह हमें अपने वर्तमान समय में मौजूद चुनौतियों और अवसरों को समझने में मदद करता है। पहला और सबसे ग्लोरियस युग सत्य युग है। इसे कृत युग भी कहा जाता है। सत्य का अर्थ है सच्चाई, जो इस युग में व्याप्त इनहेरेंट राइचसनेस को रिफ्लेक्ट करता है। लोग बहुत लंबा जीवन जीते थे, जो हैप्पीनेस और आध्यात्मिक एनलाइटनमेंट से भरा होता था। धर्म यानी कॉस्मिक ऑर्डर पूरी तरह से प्रिवेल था। जटिल सामाजिक स्ट्रक्चर्स या कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग नेचर और एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहते थे। यह युग मानव पोटेंशियल के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें अच्छाई के लिए हमारी इनहेरेंट कैपेसिटी की याद दिलाता है। सत्य युग के बाद त्रेता युग आता है। दूसरा युग। त्रेता का अर्थ है 3, जो डिक्लाइन की शुरुआत को मार्क करता है। धर्म, जो कभी अडिग था, 1/4 कम हो जाता है। मनुष्य का जीवन काल छोटा होने लगता है और डिजायर्स जजमेंट को क्लाउड करने लगती है। इस युग में चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स का उदय होता है। यहीं इस युग में भगवान विष्णु अपना 7वां अवतार भगवान राम के रूप में लेते हैं। राम राइचसनेस का अवतार हैं और बुराई के खिलाफ लड़ते हैं, जिसे एपिक रामायण में दर्शाया गया है। त्रेता युग टेम्पटेशन के बावजूद धर्म को बनाए रखने के महत्व को अंडरस्कोर करता है। तीसरा युग द्वापर युग और अधिक डिक्लाइन देखता है। द्वापर का अर्थ है 2, जो धर्म के आधे रह जाने का प्रतीक है। मानव नैतिकता और कमजोर हो जाती है और भौतिक परस्यूट्स को प्रोमिनेंस मिलती है। जीवन काल कम हो जाता है और समाज में कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा होती हैं। यह युग एपिक महाभारत युद्ध द्वारा चिह्नित है। भगवान विष्णु इस टुमल्चुअस पीरियड में मानवता का मार्गदर्शन करते हुए भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। भगवद गीता में कृष्ण की शिक्षाएं कर्तव्य, धार्मिकता और भक्ति पर जोर देती हैं, जो मॉरल एम्बिग्यूटी के बीच गाइडेंस प्रदान करती हैं। सेक्शन 5 द आयरन एज। अंत में हम कलयुग में आते हैं, जो वर्तमान युग है। कली का अर्थ है संघर्ष, जो डिस्कॉर्ड और इग्नोरेंस के डोमिनेंस को सिग्निफाई करता है। धर्म अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, अपनी पूरी पोटेंशियल के 1/4 तक कम हो गया है। मनुष्य का जीवन काल छोटा है और सफरिंग व्यापक है। यह युग भौतिकवाद, संघर्ष और आध्यात्मिक डार्कनेस की विशेषता है। हालांकि हिंदू धर्म इस बात पर जोर देता है कि डार्कनेस में भी आशा की एक किरण बनी रहती है। यह युग आध्यात्मिक सीकिंग के उदय का गवाह बनता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी इनहेरेंट डिविनिटी के साथ फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 6 साइकिल्स ऑफ मोरालिटी। युगों की साइक्लिकल नेचर एक प्रोफाउंड ट्रूथ को दर्शाती है। अच्छा और बुरा समय
क्षणभंगुर है। जिस तरह अंधेरे के बाद उजाला आता है, उसी तरह कलयुग के बाद एक स्वर्ण युग भी लौटेगा। यह समझ चैलेंजिंग टाइम्स में सॉलेस और होप प्रदान करती है। हर युग आध्यात्मिक विकास के लिए अद्वितीय चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करता है। सत्य युग मानव पोटेंशियल के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। त्रेता युग धर्म को बनाए रखने पर जोर देता है। द्वापर युग गाइडेंस के महत्व पर प्रकाश डालता है। कलयुग हालांकि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन प्रोफाउंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की संभावना प्रदान करता है। सेक्शन 7 विष्णु's एवटार्स रिस्टोरिंग बैलेंस। युगों के दौरान रक्षक भगवान विष्णु धर्म के पतन होने पर संतुलन बहाल करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। प्रत्येक अवतार उस विशेष युग की चुनौतियों के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक विशिष्ट क्वालिटीज का प्रतीक है। धार्मिकता के अवतार राम त्रेता युग में प्रकट होते हैं। बुद्धिमान रणनीतिकार और शिक्षक कृष्ण द्वापर युग के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। इसी प्रकार कल की अंतिम अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होने और सच्चाई और धार्मिकता के एक नए युग की शुरुआत करने की भविष्यवाणी की गई है। सेक्शन 8 नेविगेटिंग द काली युगा। कलयुग को नेविगेट करना अनोखी चुनौतियां पेश करता है। हम डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस और नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। हालांकि यह युग आध्यात्मिक विकास के लिए अपार संभावनाएं भी प्रदान करता है। कलयुग का अंधकार इनर लाइट की तलाश के लिए एक शक्तिशाली कैटलिस्ट का काम करता है। अपने स्वयं के आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करके, करुणा और दया जैसे वर्च्यूज को विकसित करके और सच्चाई को बनाए रखकर हम इन टर्बुलेंट समय को नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, अच्छाई का एक छोटा सा कार्य भी रिपल्स पैदा करता है, जो अंततः धर्म की बहाली में योगदान देता है। सेक्शन 9 द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्मा। धर्म, जिसका अनुवाद अक्सर कर्तव्य, धार्मिकता या कॉस्मिक ऑर्डर के रूप में किया जाता है, हिंदू धर्म में एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। उन अंतर्निहित सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं। धर्म को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, खासकर चैलेंजिंग टाइम्स में। धर्म के अनुसार जीने से हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया में हार्मनी आती है। इसमें सही और गलत की हमारी इनहेरेंट समझ का पालन करना, इंटेग्रिटी के साथ कार्य करना और समाज में सकारात्मक योगदान देना शामिल है। धर्म को अपनाकर हम खुद को कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइन करते हैं। सेक्शन 10 द टाइमलेस ट्रूथ। युग हमें याद दिलाते हैं कि समय चक्रीय है और परिवर्तन स्थिर है। हालांकि इन निरंतर बदलते साइकिल्स के बीच कुछ सत्य शाश्वत रहते हैं। धर्म का महत्व, सत्य की शक्ति और आध्यात्मिक विकास की संभावना समय की सीमाओं से परे है। समय की साइक्लिकल नेचर और प्रत्येक युग के भीतर निहित लेसन्स को समझकर हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुमूल्य इंसाइट्स प्राप्त करते हैं। अंततः युगों के माध्यम से यात्रा आत्म साक्षात्कार और हमारे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति की यात्रा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।